5 राज्यों में आज चुनावी बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग की आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होगा और साथ ही कितने चरण में कहां चुनाव होंगे ये भी साफ हो जाएगा। इसके अलावा नामांकन की तारीख, कब काउंटिंग होगी, इस बात की जानकारी भी चुनाव आयोग की ओर से आज दी जाएगी। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों में जो बेहद अहम विधानसभा चुनाव होने हैं उनसे जुड़ी बड़ी जानकारियां दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात, कहां कितने चरण में चुनाव होंगे, किन तारीखों पर चुनाव होंगे और वोटों की गिनती कब होगी, इन सभी बातों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। सीधे रुख करते हैं संजय शर्मा का, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, जबकि बाकी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। जी तानिया, आज 12 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है 5 राज्यों के, और इसमें सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है वहां पर 5 से 7 चरणों के लिए प्लान किया है। तो यानी कि फरवरी से चुनाव चालू करके मार्च तक चुनाव चलेंगे उत्तर प्रदेश में। बाकी जो राज्य, बाकी सारे छोटे राज्य हैं, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, तो वहां पर एक ही चरण में चुनाव किया जा सकता है। कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव आयुक्तों के साथ में बैठक की थी और लगभग सभी चीजें तय हो चुकी हैं। मणिपुर में कुछ फोर्स और बढ़ाया जाएगा, वहां की स्थिति काबू में की जाएगी, और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है उसको ध्यान में रख करके 5 से 7 चरणों का प्लान किया है। लगभग 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव मार्च के पहले ही खत्म हो जाएगा, मार्च में ही नतीजे आ जाएंगे। ये सारी चीजें तय हो गई है और आज से ही आचार संहिता 12 बजे के बाद लागू हो जाएगी। तानिया, बिल्कुल। और संजय, एक साथ 5 राज्यों में चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी होती है चुनाव आयोग के लिए। सुरक्षा के भी खास इंतजाम करने होते हैं, बाकी जो लॉजिस्टिक्स है उन्हें भी देखना होता है। जी हाँ तानिया, यहाँ पर मणिपुर की मैं आपसे बात करूंगा। मणिपुर में स्थिति, वहां पर हालात काफी बिगड़े हुए हैं, तो वहां पर चुनाव आयोग ने फोर्स बढ़ाने की अपील की थी केंद्र सरकार से। गृह मंत्रालय, कल हमारी राजनाथ सिंह से भी बात हुई है, उन्होंने भी स्वीकार किया कि मणिपुर में हम लोग फोर्स बढ़ाने जा रहे हैं। तो मणिपुर में भी एक ही तारीख में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा राज्य है वहां पर स्थितियां पहले भी इस तरह की बनी हुई है कि पहले भी वहां पर 5 चरणों से लेकर के 7 चरणों तक चुनाव हुए हैं, तो लिहाजा इस बार भी 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तानिया, बिल्कुल। तो संजय बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां 5 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, वहीं बाकी के राज्यों में एक ही चरण में चुनाव मुमकिन है। फरवरी और मार्च में चुनाव होंगे और उम्मीद है कि मार्च में ही वोटों की गिनती का भी ऐलान कर दिया जाए और चुनाव आयोग की ओर से आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें सामने रख दी जाएंगी और उसके बाद ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं कि 2012 के चुनाव के बाद विधानसभा की मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 28 हैं, बीजेपी के पास 47 हैं, बीएसपी के पास 80 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 224 सीटें हैं और अन्य के पास 24 सीटें इस वक्त हैं। 403 सीटें कुछ इस तरह से 2012 में इन पार्टियों के नाम गई थी। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में कुल 70 सीटें हैं जिन पर चुनाव होता है। कांग्रेस के पास 32 हैं, बीजेपी के पास 31 हैं, बीएसपी के पास 3 हैं और अन्य के पास 4 सीटें हैं उत्तराखंड में। 2012 के नतीजों के हिसाब से अगले राज्य का अब रुख करते हैं। पंजाब में कुल सीटें 117 हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 46 हैं, बीजेपी के पास 12 हैं, एसएडी के पास 56 हैं और अन्य के पास 3 सीटें हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा और इन 5 राज्यों में बेहद अहम है उत्तर प्रदेश का चुनाव। इस बार माना जा रहा है 5 से 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो सकता है और उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी इस बार दिलचस्प भी हो गया है। समाजवादी पार्टी में जो दंगल है उसके लिहाज से भी और
प्रधानमंत्री हाल ही में लखनऊ में थे और बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक उभरती हुई पार्टी नजर आ रही है उस लिहाज से भी। अरविंद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, पिछले कुछ दिनों में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में काफी सियासी गहमागहमी रही है, अगर हम समाजवादी पार्टी के दंगल की बात करें और बीजेपी के जो प्रेजेंस था उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री बार बार वहां गए थे, उसके बाद कितना दिलचस्प होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव? तान्या, बेहद दिलचस्प है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव। अगर आप देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में दंगल चल रहा है, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि सरकार वो बनाने जा रही है। बसपा ने आपने देखा कि किस तरीके से जातिगत समीकरण को सबके सामने रखने का काम किया कि जो जातिगत समीकरण है वो उसी के पक्ष में है और इसी हिसाब से उसने अपने टिकट का बंटवारा किया है। कांग्रेस के आज बहुत सारे बड़े नेता आ रहे हैं और कांग्रेस भी ताल ठोक रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन तान्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में, 5 से 7 चरणों में हो रहा है, लेकिन उसको बोर्ड के परीक्षाओं के पहले चुनाव को खत्म करना पड़ेगा, नतीजों को घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के बाद जो है बोर्ड की परीक्षाएं होती है, मार्च में ही लास्ट में, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो तैयार हैं ताल ठोक के कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सिर्फ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तान्या, तो आज कोशिश होगी आजम खान को लेके। आजम खान आज लखनऊ में है, आज वो मुलायम सिंह यादव से कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से मुलाकात हो और किस तरीके से एक बार फिर से बाप बेटे में पैचअप हो, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी विघटित होती है, टूटती है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है समाजवादी पार्टी में सुलह हो जाएगी चुनाव से पहले, क्या एकजुट हो जाएगी या 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, 2 अलग अलग पार्टियां बन जाएगी? दूसरी तरफ बीएसपी की अगर हम बात करें, कई बड़े नेता बीएसपी छोड़ चुके हैं, उसका कितना नुकसान बीएसपी को होने वाला है, ये सब चर्चा इस पर हम करेंगे। 11 बजे से एक बड़ी कवरेज हम लेकर आएंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।